हर हर महादेव। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, कर्म में प्रेम और फल में आत्म शांति मिलती है। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, एक कथा है जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। इसे पूरा सुनना तुम्हारे लिए और भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। अधूरा कथा सुनकर जाना शिव का अपमान होता है। ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक दयालु राजा था जिसकी 6 रानियां थीं। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वह प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। राजा की प्रजा भी उसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा की सीमाओं के लिए भीतर सुख शांति थी और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता थी। वह संतानहीन था। अपनी संतान की कामना में उसने 6 बार विवाह किया, परंतु उसे किसी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह उसकी सबसे बड़ी व्यथा बन गई थी। बड़ा दुर्भाग्यहीन था राजा। राजा के दुख से न केवल महल बल्कि पूरी प्रजा भी व्यथित थी। प्रजा के मन में यह चिंता थी कि उनके प्रिय राजा को एक उत्तराधिकारी क्यों नहीं मिल पा रहा है। वे सदा देवी देवताओं से प्रार्थना करते थे और राजा के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने फकीरों, साधुओं और सन्यासियों की सेवा की, लेकिन अभी तक किसी का आशीर्वाद कारगर नहीं हुआ। राजा का यह दुख उसके हृदय में दिन प्रतिदिन गहराता गया। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में निकले। हिरण का पीछा करते करते वे जंगल में काफी दूर निकल गए, लेकिन हिरण कहीं गायब हो गया। राजा उसे खोजते रहे पर वह नहीं मिला। इसी बीच उन्हें प्यास लग गई। अब तक राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे। चारों ओर घनघोर जंगल था। प्यास बुझाने की तलाश में राजा आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें झरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद झरना है पास ही में और आवाज़ की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद झरना दिखाई दे गया। राजा ने घोड़े से उतरकर पानी पीने का मन बनाया। जैसे ही राजा झरने की ओर बढ़े, एक तीखी आवाज़ आई, आप कौन हैं और क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? आप इस तरफ कैसे आ गए? यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने झट से पीछे मुड़कर देखा। सचमुच झरने में एक लड़की नहा रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए पानी पीने चला आया। मैंने आपको देखा नहीं। अगर आप अनुमति दें तो पानी पीकर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ। रोज इसी झरने पे नहाने आती हूँ। यह झरना जंगल के बीच है, इसीलिए यहाँ कभी कोई आता ही नहीं है। मैं निश्चय होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि कोई आ जाएगा। आप पानी पी लीजिए और फिर उधर थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पिया और झरने की तरफ से मुंह फेरकर एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर चट्टान की ओर में गई और कपड़े बदलने लगी। फिर वह झरने के पास आई और राजा से कहा, अगर आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, पानी तो पी लिया, अब अपना परिचय बताओ। लड़की बोली, मैं कुछ फल रखे हैं यहाँ, आप खाएंगे और चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। बिना उत्तर का इंतजार किए उसने टकरी में बंधे फलों को निकाला, झरने के पानी से धोया और पत्ते का सलीक से दोनों बनाकर उसमें फल रख दिए। उसने राजा को फल देते हुए कहा, यह लीजिए। यह उसकी सादगी और व्यवहार को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने फल लेते हुए पूछा, तुम नहीं खाओगी? लड़की ने हंसकर उत्तर दिया, आप अतिथि हैं, पहले आप खाइए। फल खाते हुए राजा ने फिर पूछा, अब आपका नाम तो बताओ। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राधिका है, मैं पास के बनगांव में रहती हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ, हम जंगल से फल और लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेच गुजारा करते हैं। घर के पास थोड़ी ज़मीन है जहाँ हम अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। आप कौन हैं बाबू?
आप भी तो अपना परिचय दीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब मैं मिलूंगा तब अपना परिचय दूंगा। इसके बाद राधिका ने राजा से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। राजा जाने से पहले उसे बोले, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, यह तो बताया ही नहीं तुमने। राधिका सते हुए बोली, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा ने कहा, बस तुम्हें देखकर और तुमसे बातें करके अच्छा लगता है। यह सुनकर राधिका शर्मा गई और बोली, मैं रोज यहीं आती हूँ, सुबह लड़कियाँ इकट्ठा करके माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। खाना खा कर हम फल और सब्जियाँ बेचते हैं, बाजार जाते हैं, तो मैं आपको इस समय रोज यहाँ मिलूंगी और आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। राजा अपने राज्य लौट आया, लेकिन राधिका का ख्याल उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। 6 रानियों के बावजूद उसका दिल बार बार राधिका की ओर खींचने लगा। जब यह बेचैनी असहनीय हो गई तो उसने अपने मंत्री से बात की कि मंत्री ने कहा, महाराज आप चाहें तो उस लड़की से विवाह कर सकते हैं, हो सकता है वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी देने वाली हो। यह सुनकर राजा ने तुरंत निर्णय लिया और अगले दिन मंत्री के साथ राधिका से मिलने के लिए निकला। झरने के पास पहुंचकर राजा ने राधिका को पुकारा, लेकिन वह वहीं नहीं थी। उसने बार बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। राजा ने चिंतित होकर मंत्री से कहा, राधिका रोज यहाँ आने की बात कहती थी, पर आज क्यों नहीं आई? मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज हमें उसके गांव चलना चाहिए और चलकर देखना चाहिए। राजा के सहमति दी और दोनों गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचने पर राजा ने देखा कि राधिका अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठी थी। राजा ने आवाज लगाई, राधिका तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन आज तुम वहाँ नहीं आई। और राधिका बाहर आई, उसकी आंखों आंसुओं से भरी थीं। राजा ने पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम क्यों रो रही हो? तभी आसपास के एक ग्रामीण ने कहा, बाबू इसकी माँ को सर्प ने डस लिया है, वह अब नहीं रही, अब यह बेचारी अकेली रह गई है, रोए नहीं तो और क्या करे। आप कौन हैं? मंत्री ने तुरंत राजा का परिचय दिया और यह सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का भव्य स्वागत किया। राजा ने गांव के सरपंच से कहा, मैं राधिका से विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम लोगों को कोई आपत्ति है? सरपंच ने हर्षित होकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमारी बेटी राजरानी है बनेगी, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह गांव अब आपका ससुराल होगा, हमें इससे अधिक और क्या चाहिए। गांव वाले खुशी खुशी वैवाहिक तैयारियों में जुट गए और जल्द ही राजा और राधिका का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने राधिका का नाम बदलकर लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी राजा और मंत्री के साथ राजमहल और लौट आई। गांव वालों ने नम आँखों और भरे मन से लक्ष्मी को विदा किया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने लक्ष्मी का भव्य स्वागत किया और अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताने लगे। लक्ष्मी भोली और मासूम दिल की थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी 6 सौतन उससे कितनी ईर्ष्या करती थीं। वह तो उन्हें अपनी बहनों जैसी मानकर आदर देती थी। कुछ ही समय बाद लक्ष्मी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया, वह गर्भवती है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तो वे लक्ष्मी का और भी अधिक ध्यान रखने लगे। उन्होंने महल की सभी दासियों को निर्देश दिया कि रानी की हर आवश्यकता तुरंत पूरी की जाए। गुरुकुल को भी आदेश दिया और कुलगुरु को भी आदेश दे दिया कि वे नियमित रूप से धार्मिक और प्रेरक कहानियों हो लक्ष्मी को सुनाएं और यह समाचार पूरे राज्य में फैला दिया जाए। चारों ओर खुशियां मनाई जानी लगी। प्रजा इस बात से प्रसन्न थी कि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन महल की 6 अन्य रानियां यह सब देखकर जल भुन गई थीं। आपस में मिलकर कहने लगी, अब हमारा क्या होगा? लक्ष्मी तो पहले ही राजा को बहुत प्रिय थी और प्रसन्न कर गई थी। बच्चा होने के बाद तो वह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। सब कुछ उसी का हो जाएगा और हम महल में जैसे दासियां बनकर रह जाएंगी। रानी हमेशा आपस में सलाह करने लगी कि लक्ष्मी को परेशान करने की कोशिश करती हैं।
लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते थे, कभी प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही मौजूद रहते थे। इस तरह समय बीतता जा रहा था और लक्ष्मी का गर्भकाल लगभग पूरा हो चुका था। तभी सीमा पर विद्रोह हुआ। सेनापति उसे नियंत्रित नहीं कर पाए और अंततः राजा को स्वयं वहां जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को लक्ष्मी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया और विद्रोहियों को हराने के लिए सेना के साथ निकल पड़े। इधर बड़ी रानियों को एक सुनहरा अवसर मिल गया था। वे लक्ष्मी को गुमराह करने के लिए गलत बातें बताने लगी, जिससे उसके गर्भ को नुकसान हो सके। दिन में कुलगुरु आते और पाठ सुनाकर जाते, साथ ही वे लक्ष्मी को धैर्य प्रदान करते और बच्चे के लिए आवश्यक उपाय बताते। लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातों में विरोधाभास क्यों है, दोनों के तरीके एक दूसरे से अलग क्यों हैं। वह सोचने लगी, कुलगुरु पुरुष हैं और रानियां महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें तो पुरुष से बेहतर कौन समझ सकता है। इसलिए उससे रानियों की बातें को ही सही समझा और आंखें बंद करके उनकी सलाह मानने लगी। एक दिन जब लक्ष्मी को बहुत पीड़ा हुई तो उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्या कोई उपाय है। बड़ी रानी ने कहा, देखो सामने एक कोठी है, उसमें अपना सिर डालो तो तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसन्न सरलता से हो जाएगा। यह कहकर वहाँ से चली गई। रानी लक्ष्मी महल से बाहर निकली और सोचने लगी कि कोठी बहुत ऊंची है, उसका सिर उसमें कैसे पहुँचेगा। फिर उसे एक विचार आया कि पानी पीने का मिट्टी का घड़ा पास में है और उसमें तय किया कि वह उसी में अपना सिर डालेगी। बड़ी रानी की कई बातें उसे सही लगीं और उसने सोचा कि यह तरीका सही होगा। रानी ने घड़े में पानी डालने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर घड़े तक नहीं पहुंच रहा था। वह घड़े में अपना सिर डालने के लिए चिल्लाती हुई कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसी दौरान बड़ी रानी ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह छोटी रानी के कमरे के बाहर खड़ी रहे और किसी को अंदर ना जाने दे। वहाँ खड़ी हो गई और इस बीच रानी लक्ष्मी को असहनीय पीड़ा हो रही थी और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे बच्चा बाहर आने लगा। एक एक करके 7 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 6 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की के जन्म के साथ ही रानी को इतनी पीड़ा हुई कि वह बेहोश होकर घड़े के पास लुढ़क गई। दासी ने जल्दी से बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी और सभी 6 रानियां देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि 7 स्वस्थ बच्चे एक साथ, यह वाकई असाधारण था। उन्होंने दाई से कहा कि वह कुछ ईंटों के टुकड़े लेकर आए। दाई ने ईंट के टुकड़े लेकर उन्हें दिखाए और रानियों ने आदेश दिया कि सभी बच्चों को जंगल में ले जाकर मारकर जमीन में दफना दिया जाए। बदले में उन्हें सोना और चांदी देने का वादा किया। दाई खुशी खुशी बच्चे को लेकर जंगल में गई, जहां उसने बच्चे को सभी निशान मिटा दिए। बड़ी रानी ने ईंटों के टुकड़े वहां रख दिए, गड्ढे को पोदक उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और फिर कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद जो है दाई महल में आई तो रानी ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, बच्चों को मार डाला और उन्हें जमीन में दबा दिया। न दाई ने सिर झुकाकर पुष्टि की और सोने चांदी का इनाम लेकर विदा हो गई। इसके बाद रानी छोटी रानी लक्ष्मी के पास आई और पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाया। होश में आने पर रानी बहुत कमज़ोर थी और बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी और उसने बड़ी रानी से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। बड़ी रानी ने कहा, यह देखो तुमने ये तो ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी अवाक थी, क्योंकि सामने सिर्फ ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े थे। उसने जोर जोर से कहा, यह कैसे हो सकता है, नहीं यह नहीं हो सकता, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानी ने उसे जवाब दिया, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया, यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। इसके बाद उन्होंने इन ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को एक थैले में भरकर उसे सौंप दिया। अब इंतजार था राजा के आने का। छोटी रानी बुरी तरह भ्रमित थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरा राजमहल यह खबर सुनकर चौंका।
छह रानी ने बच्चे के बदले ईंट और पत्थर को जन्म दिया। छोटी रानी ने तो राजा जो युद्ध जीत कर लौटे थे तो स्वागत भव्य रूप से किया गया, लेकिन लोग खुशी से ज़्यादा हैरान थे कि राजा को यह देखकर अचरज हुआ। जब राजा महल में पहुंचे तो सभी रानियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, लेकिन छोटी रानी का चेहरा मुरझाया हुआ था, जबकि अन्य रानियों के चेहरे पर खुशी थी और उत्साह था। राजा के देखा कि छोटी रानी का चेहरा उदास था, जबकि बाकी सभी रानियां खुश थीं। राजा ने उनसे पूछा, क्या हुआ? रानी ने इन पर छोटी रानी ने कहा, महाराज हम तो जा रहे हैं। तभी बड़ी रानी ने जवाब दिया, कैसे नहीं दुखी रहे महाराज? राजा ने रानी से पूछा, क्या इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा बड़ी रानी ने जवाब दिया, महाराज लक्ष्मी का प्रसव हो चुका है। वह गर्भवती नहीं थी, बस दिखावा कर रही थी और हमें धोखा देती रही। गर्भवती होने पर कुछ तो होता है, होता नहीं तो ईंट और पत्थरों तो नहीं पैदा हो सकते। फिर बड़ी रानी का राजा को लेकर लक्ष्मी के कक्ष में गई और ईंट पत्थरों के टुकड़े दिखाए। राजा बहुत हैरान हुए और पूछा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह कैसे निकल सकता है? बड़ी रानी ने कहा, हम भी यही कह रहे हैं। लक्ष्मी ने तो गर्भ का नाटक किया था। हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे, किंतु राज्य को वारिस मिलेगा, हमें माता बनने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा क्रोध में आकर लक्ष्मी से पूछा, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छल करने की? हम विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते हैं, लेकिन आपने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। हमें आपसे मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको रानी बना लिया। हमने आपको सम्मान दिया, लेकिन आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमसे जो किया उसका दंड आपको मिलेगा। अब आप रानी नहीं, महल की नौकरानी बनेंगी। जाइए, मेरे सामने से निकल जाइए, वरना मैं नहीं जानता क्या कर बैठूंगा। राजा ने लक्ष्मी को धक्का देकर उनसे दूर कर दिया। लक्ष्मी का जीवन अब अत्यंत कठिन हो गया था। उसे महल में बहुत बुरा व्यवहार सहना पड़ा। नौकरानियां से भी ज़्यादा काम किया जाता था और महल की सफाई का काम सौंपा गया। वह दुखी थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर सकती थी। लक्ष्मी का मन आश्चर्य में डूबा हुआ था और वह सोचती थी कि मेरे बच्चों का क्या हुआ। एक समय उसे अपने गांव जाने की इच्छा होती है, जहां वह पहले खुश थी, लेकिन फिर वह अपने विचार बदल देती थी। वह सोचती थी कि गांव वाले कितने खुश थे जब वह रानी बनी थी। अब वहां जाकर वह किससे अपने दुर्भाग्य की कहानी बताएगी। इस तरह समय बीतता गया और लगभग 1 साल गुजर चुका था। एक दिन राजा दरबार में राज्य का कार्य में व्यस्त थे। तभी एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज मनसूखा गांव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। ग्राम प्रधान से राजा के सामने आकर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने पूछा, ग्राम प्रधान जी कहिए, आपकी क्या समस्याएं हैं? ग्राम प्रधान ने जवाब दिया, महाराज आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। सभी लोग राजी खुशी में हैं। आपको एक अद्भुत घटना का विवरण देने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन कौन सी अद्भुत घटनाएं हुई हैं? ग्राम प्रधान ने बताया, हमारे गांव के इलाके में कुछ अजीब पेड़ पौधे उगाए हैं। 6 बांस के पेड़ और एक छपा का फूल वाला पेड़ अचानक से उगने लगे हैं। किसी ने उन्हें नहीं बोया, लेकिन वे खुद ही फैलने लगे हैं। एक चंपा पौधा बांस के बीच में खड़ा है, जैसे यह बांसों को एक किनारा बनाकर सुरक्षित रख रहा हो। यह सचमुच अद्भुत है। चंपा का पौधा भारी फूलों से लदा है, लेकिन कोई भी उसे छूने की कोशिश करता है तो फूल गिरते नहीं। हमने एक फूल तो तोड़ा, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, चंपा के सभी फूल आकाश में उड़ गए और वहां से मानव की आवाज़ भी आई। यह एक असामान्य घटना है महाराज। चंपा और बांस आपस में मानव आवाज में बातें करते हैं हुए राजा और दरबारियों को यह देख सुनकर हैरान कर दिया। राजा ने प्रश्न किया, यह कैसे हो सकता है? पौधे और वृक्ष मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं? वे क्या बातें करते हैं? ग्राम प्रधान ने उत्तर दिया, महाराज जब कोई चंपा के फूलों की ओर
हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, भैया बांस, इस गांव के लोग फूल तोड़ने आए हैं, फूल देना है या नहीं देना है। और फिर बांस में ये किसी एक की आवाज आती है, ना बहना, फूल नहीं देना। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबी झड़ी से भी फूल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक अद्भुत बात यह है महाराज कि सुबह सुबह चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो अत्यंत सुगंधित होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने में सफल नहीं होता। हमारे गांव के लोग, राहगीर सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ पाया है। और इस पर चौंके हुए मंत्री से कहा, आप जाइए और पूरी जानकारी लेकर आइए, हमें यह पौधे क्या हैं यह जानना जरूरी है। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकले। राजा और सभी दरबारी हैरान थे। कुछ समय बाद मंत्री जी ग्राम प्रधान और कुछ गांव वालों के साथ छपा के पास पहुंचे। सुबह का समय था और जैसे ही उन्होंने चंपा के फूलों की सुगंध ली, सभी लोग संबोधित हो गए। वे चंपा के पौधों के पास पहुंचे और मंत्री जी ने देखा कि जैसा एक ग्राम प्रधान ने बताया था, चंपा का पौधा बांस के बीच था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा में घेरे हुए थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी आसानी से उन्हें छू नहीं सकते थे। फूल भी उनकी पहुंच में थे और चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे, जो कल से आज तक हवा के झरने के कारण जमीन पर पहुंचे थे। मंत्री जी चंपा के फूल की ओर हाथ बढ़ाकर जैसे ही उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, चंपा के पौधे से निकलती है मानो आवाज। सुनकर स्तंभ रह गए। आवाज आई, यह बांस भैया। यह सुनते ही मंत्री जी के कदम ठिठक कर चंपा ने पूछा, भैया बांस, मंत्री जी हमारे फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं आकाश की ओर उठ जाऊं? बांस के पौधे ने एक साथ कहा, हाँ बहन चंपा, उठ जाओ। यह वह नहीं मंत्री हैं जिन्होंने हमारी माँ की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उन्होंने कभी वह जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इनके सामने झुकना नहीं। मंत्री जी यह सुनकर हतप्रभ रह गए। जैसे ही उन्होंने फिर से फूलों को छूने की कोशिश की, चंपा के फूल और ऊंचाई पर चले गए और यहाँ तक कि उन्हें छू पाना असंभव हो गया। तभी बांस के पौधे में से भी एक गंभीर आवाज आई, मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। आपने हमारी माँ रानी लक्ष्मी के गर्भावस्था के अंतिम समय में उनका हाल चाल तक नहीं लिया। गर्भावस्था के कठिन समय में आपने उनकी सुध भी नहीं ली। मंत्री जी के भीतर ग्लानि भरने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच अपनी जिम्मेदारियों में चूक गए थे। वे सोचने लगे, यह संभव कैसे कि पौधे मानव आवाज में बातें कर सकते हैं, और उन्हें रानी लक्ष्मी की स्थिति के बारे में कैसे पता चला। गर्भावस्था अंतिम समय में रानी लक्ष्मी की देखभाल और प्रसव को राजा और मंत्री की निगरानी में होना चाहिए था, लेकिन यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि कहीं राजमहल में कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं हुआ? आखिर सच्चाई क्या है? मंत्री जी ने बांस और चंपा से पूछा, हमसे क्या गलती हुई है और इस गलती का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? लेकिन इस बार पौधे से कोई आवाज़ नहीं आई। मंत्री जी बार बार उनसे सवाल करते रहे। बांस के पौधे से कुछ जानने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। चंपा की डालियां अब भी आकाश की ओर ऊंची थीं और मंत्री जी निराश होकर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। गांव वालों से विदा लेते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात की पूरी जानकारी महाराज को दूंगा। यह रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे सुलझाना होगा। आशा है कि महाराज स्वयं यहाँ आएंगे। इसके बाद मंत्री जी ने अपने राज्य लौट गए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने महाराज को पूरी घटना विस्तार से बताई और कहा, महाराज मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। छोटी रानी लक्ष्मी की देखभाल मैंने सही से नहीं की थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं वहां जाएं और इन घटनाओं का सत्य जानने का प्रयास करें। शायद बांस और चंपा आपको सच्चाई बता सकें। राजा ने सोचा कि कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे, रानियों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। यह रहस्य सुलझाना आवश्यक है कि मंत्री जी ने
धीरे से निवेदन किया, महाराज कृपया छोटी रानी लक्ष्मी को भी साथ ले चलें। राजा ने गुस्से में कहा, उन्होंने हमें धोखा दिया है, मैं उनका चेहरा देखना भी नहीं चाहता। मंत्री जी ने विनम्रता से समझाते हुए कहा, महाराज अगर आप उनका चेहरा नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, परंतु उन्हें साथ ले जाना आवश्यक है। मुझे संदेह है कि राजमहल में कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है जिसका पता लगाना हमारे लिए जरूरी है। मंत्री जी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया था। शायद इसीलिए चंपा और बांस ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति का जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज कि आप मेरी बात सुनें और मेरी सहायता करें। शायद मैं इससे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पा सकूंगा और अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकूं। मंत्री जी ने राजा से कहा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम चंपा के पास जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी छोटी रानी तुम्हें देखने का अधिकार नहीं रखती है। इस प्रकार राजा और मंत्री ने चंपा के पास जाने के लिए एक दिन तय किया। तैयारियां शुरू हुई और तय समय पर राजा ने अपनी पत्नियों और सभासदों के साथ यात्रा करने का निर्णय लिया। राजा स्वयं अपने रथ में, उनकी पटरानी और 5 रानियों की पलाकियां पीछे से थीं। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी लक्ष्मी को दासी जी ने इस यात्रा के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा और रानी लक्ष्मी के लिए सम्मानजनक व्यवस्था की। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक पालकी में उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी के मन में अब भी ग्लानि थी। उन्होंने गर्भावस्था के समय रानी लक्ष्मी की सही देखभाल नहीं की थी और उनके प्रसव के लिए उचित व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें विश्वास था कि रानी लक्ष्मी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, बल्कि स्वयं किसी के गहरे षड्यंत्र का शिकार हुई हैं। मंत्री जी को पूरा यकीन था कि प्रसव हुआ था और इसके पीछे कोई षड्यंत्र छिपा है। राजा का काफिला धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा और गांव के पास एक वन के बाहर रुक गया। वहां राजा ने पड़ाव डालने का आदेश दिया। गांव के लोग राजा और उनके परिवार का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। अगले दिन सुबह राजा, उनकी पत्नियां, मंत्री जी और अन्य सभासद चंपा के पास पहुंचे। चंपा के चारों ओर बैठने की व्यवस्था की गई। चंपा के फूलों की सुगंध आज भी वातावरण को आनंदमय बना रही थी। चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनकी महक से हर कोई प्रभावित था। राजा और उनकी रानियां इस रहस्यमयी घटना का सच जानने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। सभी रानियां चंपा के चारों ओर बैठी थीं और मंत्री जी की पत्नी ने कहा, महाराज आपके आदेशानुसार मैंने फूल चुन दिए हैं। राजा ने सहमति में कहा, हाँ बिल्कुल, तुमने सही किया। इस दूसरी रानी बोली, महाराज मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी चंपा के फूल तोड़ूं। इनकी सुगंध इतनी अद्भुत है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। महाराज क्या मैं भी फूल चुन लूं? दूसरी रानियों ने निवेदन किया। इसके बाद तीसरी रानी ने भी अनुरोध किया कि पहले उन्हें फूल चुनने दिया जाए। धीरे धीरे सभी रानियां फूल चुनने के लिए उत्सुक हो गईं। राजा ने कहा, पहले 6ठे नंबर की रानी को फूल चुनने का मौका दिया जाए। फिर उन्होंने पटरानियों से कहा, महारानी सबसे छोटी रानी को पहले अवसर दे। पटरानी ने सहमति में सिर हिलाया और 6ठी रानी फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसने चंपा के फूल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि फूल से आवाज आई, रुकिए रानी, बिना हमारी अनुमति के आप हमें नहीं तोड़ सकती। 6ठी रानी का हाथ वहीं रुक गया और उसी समय चंपा के पौधे से बांस के पौधों से पूछा, भैया बांस हमारी सौतेली छोटी माँ है, फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं टूट जाऊं या आकाश में चली जाऊं? बांस के पौधों से आवाज आई, बहन चंपा आकाश में चली जाओ, यह तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम भूल गई कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया था? इतना सुनते ही चंपा की डालियां धीरे धीरे ऊपर आकाश की ओर चली गईं। 6ठी रानियां असहाय होकर वापस लौट आई। इसके बाद 5वीं, 4थी और तीसरी और दूसरी रानियों भी फूल तोड़ने का प्रयास करती रहीं,
पर सभी असफल होकर निराश बैठ गईं। आखिर में पटरानियों ने कहा, सुनो चंपा, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, राजा की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है वह मेरी अनुमति से होता है, इसीलिए अपनी डालियाँ नीचे झुकाओ और मुझे फूल तोड़ने दो। चंपा की डालियों से आवाज़ आई, भैया बांस हमारी सौतेली बड़ी रानी हमें धमका रही हैं और आदेश देकर फूल मांग रही हैं, क्या हमें इनका आदेश मानना चाहिए? बांस के पौधों से आवाज़ आई, बहना, इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यह पटरानी है, लेकिन यह राज्य का हिस्सा है, हमारा नहीं। हमें इनके आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं, इन्हीं के आदेश पर हमारी माँ को सबसे अधिक दुख दिया गया था। इन्हीं की अनुमति से हमें वन में भेजा गया था, जहाँ हमारी मृत्यु का मार्ग तैयार किया गया था। इनकी बात मत मानो, यह महारानी बनने के लायक भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माता होती हैं और उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा का पालन पोषण करें, लेकिन इन्होंने तो अपनी माता का धर्म ही नहीं निभाया। तुम अपनी सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? बहन, झुकना मत, इनका स्पर्श भी मत होने देना। चंपा की डालियां बांस की इस बात को सहमत होकर आकाश में ऊंचाई पर ही बनी रहीं। बड़ी रानी का सिर लज्जा से झुक गया और राज्य के मंत्री, जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका यह अपमान असहनीय था, लेकिन चंपा और बांस के पौधों को कोई दंड देना भी संभव नहीं था। उनके मन में क्रोध था कि वे इस पौधे को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, परंतु परिस्थिति ने उन्हें चुपचाप अपने स्थान पर बैठने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद चंपा की डालियां सामान्य अवस्था में लौट आईं और फूल पहले की तरह सामान्य ऊंचाई पर दिखने लगे। अब राजा की बारी थी। राजा ने चंपा के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी चंपा के पौधों से आवाज़ आई, नाना महाराज, ऐसा कभी मत करना। आवाज़ आई और पौधे से आवाज़ आई कि नाना महाराज, ऐसा कभी मत करना। मैं आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए अपने भैया से अनुमति नहीं मांगूंगी, और भले ही वे अनुमति दें फिर भी मैं आपको हाथ में नहीं जाऊंगी। इसीलिए आप अपने हाथ पीछे हटा लें और फूल तोड़ने पर का विचार त्याग दें। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैंने तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और हमेशा उनकी देखभाल करता हूँ। मैंने किसी जीव जंतु को भी कभी तकलीफ नहीं पहुँचाई। फिर तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? यह बताओ। इस चंपा के पौधे से आवाज़ आई, महाराज, आप अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान मानते हैं, लेकिन क्या आपने सचमुच इस पर विश्वास किया है? आप स्वयं सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने अपनी प्रजा को संतान माना, लेकिन अपनी वास्तविक संतान की खोज खबर लेने का कर्तव्य आपने कभी पूरा नहीं किया। तो आपकी संतान कहाँ है? आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि आप राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सके, एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। हमारी मौत के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए हो। जब आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके तो दूसरों की क्या करेंगे? राजा ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे फूलों को कोई नहीं छू सकेगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम लौट जाओ और अपने राज्य का संचालन करो। जब तुम अपनी सच्ची संतान की देखभाल नहीं कर सकते तो बाकी सब व्यर्थ है। राजा निरुत्तर हो गए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, छोटी रानी लक्ष्मी को भी एक बार फूल तोड़ने का अवसर दे दें। तुरंत रानी ने कहा, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों में भी नहीं टूटे, इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी के प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा तो चंपा के पौधे से अब तक की इतनी बातों से राजा को कुछ शंका होने लगी। रानी लक्ष्मी के साथ षड्यंत्र हुआ था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ले जाइए मंत्री जी, ले जाइए रानी लक्ष्मी को भी पौधे के पास, उन्हें भी प्रयास करने दीजिए। रानी लक्ष्मी ने चंपा की ओर देखा। उसकी डालियां बहुत ऊंचाई पर थीं। उन्होंने कहा, मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी बोले, रानी साहिबा, बस एक बार कोशिश तो करिए।
महाराज भी नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ? यदि आपके नहीं पहुँच रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। रानी चली चंपा के पौधों के पास और उसने हाथ बढ़ाकर चंपा की तनों को छुआ और उसे प्यार से सहारा दिया। रानी को लगा कि उनको उस स्पर्श में सुख हो रहा है, अनंत सुख हो रहा है। वह पौधों को सहला रही हैं। जब पौधे से आवाज़ आई, बहन चंपा तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, हाँ, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनका पहला कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूँ, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप आदेश दें तो मैं क्या करूँ? मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूँ। इस पर सभी बाँस एक साथ आवाज़ आई, बिल्कुल सही है। हाँ माँ, हाँ बहन, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही कर लो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। और सारी डालियाँ झुक के चरणों को छूकर लक्ष्मी के चारों ओर फैल गईं। उसके ऊपर चंपा फूल की वर्षा हो रही थी। रानी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए और रानी आंसू बहाती हुई चंपा के डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहला रही थीं। आंखों से आंसू बहने लगे और देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद, ग्रामीण सब भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा कि तुम कौन हो? यह बताओ, तुमने किसी को अपना फूल छूने को भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में बंधकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हो। इसका क्या अर्थ है? मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ? इस बार चंपा ने कहा कि राजा, मैं यह 6 बाँस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे। मेरे सबसे बड़े भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। मेरी माँ प्रसव के समय बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी। उन्होंने अपनी पत्नी राज्य की महारानी से आपकी सहायता के लिए निवेदन किया था, तो सभी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़े हो जाने के लिए कहा। कोठी बहुत ऊंची थी, इसीलिए मेरी माँ ने पानी के घड़े में अपना सिर डाला। घड़े का मुंह छोटा था, इसलिए हमारी माँ का सिर अंदर नहीं गया। वह दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी समय हम 7 भाई बहन का जन्म हुआ। महारानी ने सोचा था कि ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सभी जीवित रहे। माँ जो दर्द से बेहोश होकर गिर गई थीं, कुछ नहीं जान पाई। तभी महारानी ने एक दाई को बुलाकर हमें जंगल में मारकर जमीन में दबाने का आदेश दे दिया। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को मुंह पर रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी पता न चले कि उनके बच्चों का जन्म हुआ था। और आपसे भी नहीं उन्हें धोखे में रखा और आपको भी नहीं बताया गया। और ये धोखेबाज महारानी ने माँ को धोखेबाज कहकर अलग कर दिया और पूछा तो, लेकिन जब दाई ने तुम लोगों को मार दिया तब तुम पौधे कैसे बन गए? चंपा ने कहा, महाराज, यह ईश्वर की लीला है। जब दाई हमें लेकर गई तभी जोर की आंधी आई। वह चाहती थी कि हमें महल के बगीचे में दबा दें, लेकिन डर के कारण वह हमें जंगल में छोड़ गईं। आंधी में हम खो गए। उसके बाद दाई ने महल में जाकर महारानी से झूठ कहा कि झूठ बोल दिया, हमें मारकर जमीन में दबा दिया है। भगवान की कृपा से मेरे भाई बांस के पौधे में बदल गए और मुझे चंपा के फूल का रूप मिला। हमें भगवान से सब कुछ याद रखने और अपनी माँ को पहचानने का वरदान दिया। इसीलिए हम इंसानों की भाषा बोल सकते हैं और अपनी माँ के प्रति अपना हिस्से व्यक्त कर सकते हैं। राजा ने पूछा, तो क्या तुम लोग अपनी असली रूप में वापस नहीं आ सकते हो? चंपा ने कहा, आ सकते हैं महाराज। हमारी माँ को बस बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती लेनी होगी, फिर उन 7 पत्तियों को गोलाई में रखकर भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करनी होगी और कहना होगा कि ईश्वर मेरे बच्चों को पुनः वापस लौटा दे। तो ऐसा करने पर हम अपने असली रूप में आ सकते हैं।
यह सुनकर रानी ने तुरंत बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और भगवान के समक्ष बैठकर श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी और पूजा करती रहूंगी। आपने मेरे बच्चों को इतने साल संभाल कर रखा था, यह आपका बहुत बड़ा उपकार है। कृपया आप उन्हें मेरे आंचल में लौटा दो। हे माँ, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। रानी की प्रार्थना समाप्त होते ही बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए। वहाँ 6 बच्चे, 6 साल के लड़के और एक छोटी बच्ची प्रकट हुए। रानी ने अपने लड़कों और एक छोटी बच्ची को प्रकट हुए रानी ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजा भी बच्चों को गले लगाकर अश्रु बहा रहे थे। यह दृश्य देखकर गांव वाले सभासद और अन्य रानियां स्तंभ रह गईं। कुछ देर बाद राजा ने होश संभाला और दरबार बुलाया। उन्होंने गांव को पहला राज्य का दर्जा दिया और कहा, सभी रानियां रानी बनने के लायक नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें परित्याग करता हूं। छोटी रानी लक्ष्मी को मैं अपने जीवन भर का सहारा दूंगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि अन्य सभी रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र में दोषी मानने के हुए मृत्युदंड दिया जाए। उन्होंने मंत्री से कहा, मेरे इस आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी लक्ष्मी जी अपनी बच्चों को सीने से लगाए हुए आंसू बहा रही थी। अचानक सिर उठाकर बोली, महाराज, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मुझे वापस मिल गए हैं मेरे बच्चे। यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा सुख है। परंतु महाराज, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा। उनके कर्मों का कलंक हमारे बच्चों का राज्य और प्रजा पर हमेशा छाया रहेगा। उनकी सजा के रूप में आप उन्हें क्षमा करें। रानी लक्ष्मी के शब्दों ने सबको स्तंभ कर दिया। उनके चेहरों पर दया और करुणा की ज्योति चमक रही थी। राजा ने उनकी बात सुनकर हुए गहरी सांस ली और कहा, रानी, उनकी बात सुनते हुए गहरी सांस लेते हुए और कहा, रानी, आप हृदय सागर हैं जितना विशाल हैं, लेकिन राजधर्म में दया के स्थान पर न्याय का पालन आवश्यक है। फिर भी आपके करुणा मैं हृदय का सम्मान करते हुए मैं इनका दंड कम करता हूँ। इन्हें मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दिया जाएगा। वे जीवन भर कारावास में रहेंगी। उन्हें केवल एक समय का भोजन दिया जाएगा और उनका जीवन इसी कारावास में समाप्त होगा। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा ने रानी लक्ष्मी और प्रजा को उपहार भेंट दिए और सभी के साथ महल लौटने का आदेश दिया। लौटते समय दृश्य के एक अलग रूप ले लिया। रानी लक्ष्मी राजा के साथ रथ में बैठी थीं। उनके सातों बच्चे घोड़ों पर सवार थे। उनकी आंखों में आनंद और चेहरे की खुशी का तेज था। वही 6 रानियां सैनिकों के पहरेदारी में पैदल चल रही थीं। महल पहुंचकर उन रानियों को कारावास में डाल दिया गया। राजा ने उनको कारावास में डालकर अब से वे अपनी रानी लक्ष्मी और बच्चों के साथ स्नेह और न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगी। रानी लक्ष्मी जिनका जीवन पहले दुखों और छल से भरा था, अब अपने 7 बच्चों और राजा के साथ सुख और प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीने लगी। यह कहानी न केवल कर्म का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि बुराई के अंत में सजा और अच्छाई के अंत में हमेशा विजय होती है। कहानी यही समाप्त होती है। याद रखें, कर्म में प्रेम और फल में आत्म शांति छिपी होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझसे जो भी कोई त्रुटि हो उसे आप क्षमा करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आपका तहे दिल से धन्यवाद।